गाइस, आई एम एन के। वेलकम टू डिजी फैमिली। देखिए, हम क्लास 11th की एनसीईआरटी की जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री का जो चैप्टर है एक्सरसाइज 12 उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। 12th एक्सरसाइज में 12.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन से हम सोल्व आउट कर रहे हैं जो अनसोल्व क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने लास्ट लेक्चर में सोल्व आउट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से देखो इस लेक्चर में सोल्व आउट करना हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच the yz plane divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 और 3, -5, 8। क्या बोल रहा है कि yz प्लेन है, एक लाइन सेगमेंट है जो -2, 4, 7 और 3, -5 और 8 को ज्वाइन कर रहा है। उसको yz प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? देखिए, मान लीजिए कि yz प्लेन है, उसे लेमड़ा और 1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है या m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। बस इतनी बात का ध्यान रखिए कि किसी भी इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन को, पैरेललोग्राम को, रेक्टेंगल को, स्क्वायर को, किसी को भी अगर yz प्लेन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है तो yz प्लेन पे x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। अगर xz प्लेन है तो उस पर y कोऑर्डिनेट 0 रहता है। और तीसरा, अगर yz प्लेन है तो उस पर x कोऑर्डिनेट 0 रहता है। तो इसके बेस्ड हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और सोल्व आउट करेंगे। देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन। Find the ratio in which yz plane divides the line segment formed by joining the points -2, 4, 7 और 3, -5 और 8। Solution. Let yz plane divides line segment in m रेशियो n। किस में डिवाइड कर रहा है? m रेशियो n में लाइन सेगमेंट ही डिवाइड कर रहा है। सो we know that on yz plane, on yz plane x coordinate is 0। x coordinate is 0। Let coordinate of intersecting point, let coordinate of intersecting point is, लेट कर लीजिए कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, y कोऑर्डिनेट है हमने y लेट कर लिया और z कोऑर्डिनेट हमने z लेट कर लिया। अरे लेट करने में कोई दिक्कत, मानने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मानने में तुम अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी मान सकते हो। देखिए किस तरीके से ये आपने यहाँ पर a कोऑर्डिनेट ले लिया और ये कोऑर्डिनेट आपने b ले लिया। ये a हो गया एक और एक हो गया b। अब जो yz प्लेन जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लिया कि ये कोई पॉइंट है c और जहाँ पर yz प्लेन है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। अब a, b और c के कोऑर्डिनेट राइट डाउन कर दीजिए, जो हमने लेट किया है वो भी राइट डाउन कर दीजिए। तो गिवन है, देखिए a के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है -2, 4, 7। तो -2 4, 7। सी के कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है, एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई और कितना z। और बी के कोऑर्डिनेट है वो हमने 3, -5 और 8 जो गिवन है 3,
-5 और कितना गिवन है 8। अरे यही गिवन है, लगाइए बाइसेक्शन फॉर्मूला और सोल्व आउट कर दीजिए। जो रेशियो है वो भी राइट डाउन कर लीजिए। क्या लेट किया था हमने, m रेशियो n, m और n। अरे m n रेशियो लेट किया ना, लेट वाई जेड प्लेन डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इन m रेशियो n बाई नाउ फ्रॉम section formula, now from section formula on AB पे सेक्शन फॉर्मूला ऑपरेट करते हैं। देखिए सेक्शन फॉर्मूला से हम क्या जानते हैं, 0 इक्वल टू आएगा सेक्शन फॉर्मूला से, इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, m इंटू x2 होता है तो 3m प्लस n इंटू x1 तो माइनस के 2n अपॉन कितना आ जाएगा m प्लस n। तो यहां से देखिए क्या आएगा, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो नीचे का हो गया 0 इक्वल टू 3m माइनस 2n। अरे यही आएगा, यहां से देखिए सोल्व आउट किया हमने तो m अपॉन n इक्वल टू कितना आ जाएगा, जो m और n की वैल्यू आई वो देखिए कितना आएगी 2/3। कितना आया 2/3 आ गया। तो yz प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2/3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कोऑर्डिनेट पूछ रहा है या रेशियो पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन पूछा फाइंड द रेशियो इन विच yz प्लेन, तो जो हमें सिर्फ रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो ही हमने फाइंड आउट किया है। तो रेशियो क्या आ गया, 2 और 3 का रेशियो आ गया। m की साइड में 2 रहेगा और n की साइड में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो रेशियो कितना आ गया, 2 और 3 का रेशियो हमने सोल्व आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए है -2, 2, -3 और 4 और बी दिया हुआ है -1, 2, 1 और सी दिया हुआ है 0, 1/3, 2 आर कोलिनियर। अगर ये ऐसे नहीं बोलता है कि बाय द यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला करें तो हम बहुत इजी तरीके से इसको कोलिनियर दिखा सकते हैं। कैसे दिखाएंगे, आपको पता है 3 पॉइंट्स अगर कोलिनियर है तो उनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहेगी। दूसरा क्या होता है, अगर 3 पॉइंट आपस में कोलिनियर है, एक पॉइंट ए है, बी है और सी है, तो हमेशा ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी रहेगा। और तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर पॉइंट 3 कोलिनियर है तो उनसे बनने वाले ट्राइंगल की वैल्यू एरिया कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो उनसे भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व आउट कीजिए। सेक्शन फॉर्मूला से सोल्व आउट करने के लिए हमें बोल रहा है, तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला से कैसे सोल्व आउट करेंगे और किस तरीके से इसके आंसर फाइंड आउट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला सो दैट द पॉइंट्स ए बी सी है वो कोलिनियर है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए तीनों पॉइंट को हम लेट कर लेते हैं और सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। लेट आपको पहले जो गिवन है उसी के ऊपर क्वेश्चन सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। लेट पी बी एनी पॉइंट, let P be any point that divides AB। P कोई पॉइंट है जो कि AB को डिवाइड कर रहा है, that divides AB in के रेशियो 1। किसके रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मान लिया P कोई पॉइंट है वो AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में, के रेशियो 1 में। अब देखिए पॉइंट है वो हम बनाते हैं किस तरीके से और किस तरीके से इसको सोल्व आउट करेंगे। देखिए यह आपने पॉइंट ले लिया A,
ये ले लिया आपने बी और ये ले लिया आपने सी। अरे कोई दिक्कत इसमें? अब ए पॉइंट आपने लिया है, वो देखिए किस तरीके से लिया। यहाँ पर आपने ले लिया -4, 6 और 10। -4, 6 और कितना ले लिया? 10 ले लिया। दूसरा है आपको गिवन क्या है, 2 -3 4 है ना, तो 2 -3 और 4 लीजिए। टू -3 और 4, तो 2 -3 और कितना ले लिया? 4 ले लिया। बी पॉइंट आपको गिवन है वो है -1 2 1। कितना गिवन है? -1 2 1। और सी पॉइंट आपको गिवन है वो है 0 1/3 और 2। तो 0 1/3 और कितना गिवन है? 2 गिवन है। जो रेशियो है वो एसी पे ले लीजिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। एसी और एमएन रेशियो में हम इतनी देर कर रहे हैं, तो एमएन रेशियो में ही उसको भी ले लीजिए। डिवाइड्स एसी इन एम रेशियो एन। किस में रेशियो डिवाइड कर रहा है? एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। आप जो पॉइंट है बी के ऊपर ही सोल्व आउट कर लेते। लेट बी बी एनी पॉइंट दैट डिवाइड्स एसी इन एम रेशियो एन। अब देखिए सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करेंगे। जो रेशियो हमने लेट किया वो क्या किया है? एम और एन। अब देखिए क्या बोल रहा है, अगर पॉइंट कोलिनियर है, ए बी सी अगर कोलिनियर है तो एम रेशियो एन है, जो बी का पॉइंट आएगा वही ए सी पे दूसरे इसके कोऑर्डिनेट होंगे। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करते हैं। हियर by applying section formula. Here by applying section formula, क्या करेंगे? सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। हियर अप्लाइंग सेक्शन फॉर्मूला। जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। जो बी के कोऑर्डिनेट आएंगे -1 इक्वल टू 0 इंटू एम, 0 इंटू एम प्लस एन इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा? एम प्लस एन। कितना आया? एम प्लस एन। इसको कर दिया हमने सोल्व आउट, तो यहाँ से देखिए कितना आया? -m -n इक्वल टू आ गया 2n। यहाँ से हमने सोल्व आउट किया तो माइनस के m इक्वल टू आया 3n, और यहाँ से सोल्व आउट किया तो m अपॉन n इक्वल टू कितना आ गया? -3 आ गया। कितना आया m अपॉन n की वैल्यू? -3 अपॉन कितना कर सकते हैं हमें? 1। -3 अपॉन कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए m और n की वैल्यू आई वो कितनी आई? -3 अपॉन 1 आई। जो अब माइनस का मतलब तो ये हो गया कि एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, तो m अपॉन n की वैल्यू जो आई है उसी वैल्यू को जब हम ऑपरेट करेंगे किसके ऊपर? 2 और 1 पे ऑपरेट करेंगे, तो वो क्या है? मिड जो पॉइंट है वो कोऑर्डिनेट ही आने चाहिए। तो ए बी पे देखिए -3 और 1 का जो रेशियो आया हमारा, -3 और 1 जो रेशियो आया है, उस रेशियो से हमारे बी के दूसरे कोऑर्डिनेट अगर आ जाते हैं तो हम बोल सकते हैं पॉइंट जो ए बी सी क्या है? कोलिनियर है। अब देखिए -3 और 1 इसका मतलब हो गया ये एक्सटर्नल डिवीजन है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में हम क्या करते हैं? देखिए फॉर्मूला जो हम ऑपरेट करते हैं वही ऑपरेट यहाँ पर कर दीजिए। एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला ऑपरेट कीजिए। नाउ इफ applying
फॉर्मूला ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन and we get equal coordinate of point B that is गिवन। अगर हम अप्लाई करते हैं एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला और हमें कोऑर्डिनेट वही मिल रहा है जो कि गिवन है, देन वी कैन say that एक सेकेंड स्पेस बनाते हैं, then we can say that points are ABC is कोलिनियर। क्या बोल सकते हैं? ABC क्या है? कोलिनियर है। अगर वही सेम आ रहे हैं कोऑर्डिनेट तो। अब देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। नाउ फॉर y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए अप्लाई करते हैं कौन सा फॉर्मूला? एक्सटर्नल डिवीजन का फॉर्मूला। और एक्सटर्नल डिवीजन में हमने पता है बीच में माइनस रहता है, तो देखिए किस तरीके से आएगा y कोऑर्डिनेट। y इज इक्वल टू m इंटू कर देते हैं जो हमारे पास में आया है, कितना कोऑर्डिनेट गिवन है? m इंटू 1/3। तो m इंटू 1/3 माइनस n इंटू जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना गिवन है हमें? m इंटू 1/3 माइनस n इंटू -3। n इंटू कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना। तो n इंटू -3 अपॉन m प्लस n करते हैं। तो n इंटू -3 अपॉन m प्लस m माइनस n करते हैं। कितना है? m माइनस n। m माइनस n वैल्यू पुट करते हैं तो y की देखिए क्या वैल्यू आएगी? m की वैल्यू हमारे पास में है 3 इंटू 1/3 माइनस n की वैल्यू हमारे पास में 1 है। कितनी है? 1। तो 1 इंटू -3 अपॉन कितना हो जाएगा? m की वैल्यू 3 माइनस 1 हो जाएगी हमारे पास। तो सोल्व आउट किया तो ये कितनी आ जाएगी? 4 अपॉन कितना आ गया? 2। और y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2। एंड अब करते हैं z के लिए। जब z के लिए फाइंड आउट करेंगे तो देखिए z कोऑर्डिनेट क्या आएगा हमारा यहाँ पे? फॉर z के लिए अप्लाई करते हैं तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा? m इंटू जो z कोऑर्डिनेट है वो राइट डाउन कीजिए। तो z कोऑर्डिनेट हमारे पास में है 2। तो m इंटू 2 माइनस n इंटू जो z कोऑर्डिनेट क्या है? 4। तो n इंटू 4 अपॉन कितना आ गया? m माइनस n
अब m की वैल्यू पुट कीजिए तो 3 × 2 माइनस 1 × 4 अपॉन कितना आ गया 3 - 1। सोल्व आउट किया तो 3 × 6 हो गया, 6 - 4 अपॉन 2 इक्वल टू कितना आ गया 6 - 4 अपॉन 2 कितना हो गया 1 हो गया। कितना आया 1 आ गया। अब देखिए जो गिवन है वो क्या है, उसके भी y और z कोऑर्डिनेट कितना है 2, 1 है। सो वी कैन से दैट पॉइंट्स आर कोलिनियर। सो we can say that points are कोलिनियर। पॉइंट्स क्या है कोलिनियर है। देखिए जब हमने एग्जाम्पल एक सोल्व आउट किया था तो उसमें कुछ अलग तरीका लगाया था, उस तरीके से भी आप सोल्व आउट कर सकते हो और इस तरीके से भी सोल्व आउट कर सकते हो। दोनों क्वेश्चन को मैंने अलग अलग तरीके से आपको सोल्व आउट करके दिखाया है। एक में क्या कर सकते हो आप रेशियो फाइंड आउट करके अगर दूसरे कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर देते हो तब भी आप बोल सकते हो कोलिनियर है। और दूसरा क्या कर सकते हो, अगर रेशियो फाइंड आउट कर दिया आपने और उसमें अगर वैल्यू पुट कर रहे हो और वो पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है तब भी आप बोल सकते हो कि सेक्शन फॉर्मूला से वो क्या है कोलिनियर है। तो ये कंडीशन रहती है और इस तरीके से हम इसको सोल्व आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स पी क्यू। देखिए कोई भी पॉइंट है ट्राइसेक्ट कर रहा है किसी भी लाइन को तो मिनिमम कितने पॉइंट रहेंगे 2 रहेंगे। अगर बाइसेक्ट कर रहा है तो कितने पॉइंट रहेंगे 1 रहेगा। और अगर 4 पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो कितने पॉइंट रहेंगे 3 पॉइंट रहेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहा है ट्राइसेक्ट कर रहा है, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो कितने पॉइंट रहेंगे मिनिमम 2 पॉइंट रहेंगे जो ट्राइसेक्ट करेंगे। मिनिमम क्या 2 पॉइंट ही रहेंगे जो ट्राइसेक्ट करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। let the coordinate of trisection point is ABC A, B, C and XYZ। क्या है ABC है और क्या है XYZ है। नाउ सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। तो देखिए कैसे ट्राइसेक्ट करते हैं और किस तरीके से हमने XYZ और ABC लेट किया है। ये हमारी P पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है Q। P पॉइंट हो गया और एक हो गया Q पॉइंट। फिर क्या है हमने जो लेट किया ABC, मान लिया एक पॉइंट यहाँ पर है और इस पॉइंट है A है ये और इसके कोऑर्डिनेट आ गया और ये एक पॉइंट B है हो गया यहाँ पर और इसके कोऑर्डिनेट ही आ जाएंगे। अब देखिए जो PQ लाइन है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो गई है इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। और इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड हो गई तो P के कोऑर्डिनेट हमने लेट कर ली, गिवन है कितना है 4, 2, -6। और यही गिवन है, चेक कर लीजिए एक बार 4, 2, कितना है -6। ए के कोऑर्डिनेट हमने लेट किया है और ये लेट किया है ABC और B के कोऑर्डिनेट भी हमने लेट किया है और लेट किया है XYZ और Q के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है और वो है 10, -16 और 6। कितना है 10 -16 और कितना गिवन है 6। अरे यही गिवन है 10 -16 और 6। अब देखिए सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उससे पहले हमें रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं इजी वे में। देखिए जो पॉइंट ए है उसके लिए मैं रेशियो लिख रहा हूँ, किसके लिए पॉइंट ए के लिए। पॉइंट ए के लिए पी की साइड में हमारे जो रेशियो मिल रहा है वो कितना है 1 है और क्यू की साइड में जो रेशियो है इसका कितना है 2 है, क्योंकि इसके 2 पार्ट है वो क्यू की तरफ है और एक पार्ट कहाँ है पी की तरफ है।
सेम पॉइंट बी के लिए लिखता है। तो पॉइंट बी के लिए देखिए, जो पॉइंट बी है उसके लिए दो पार्ट है वो हमारे पी साइड में है। दो पार्ट किधर है, पी की तरफ है, और एक पार्ट है किधर है, क्यू की तरफ है। तो इसका रेशियो हो जाएगा 2:1 का रेशियो, और जो ए पॉइंट है उसका रेशियो हो जाएगा 1:2 का रेशियो। यही रेशियो हम ऑपरेट करेंगे और सोल्व आउट कर देंगे बाई सेक्शन फॉर्मूला से। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला, नाउ applying section formula, for पॉइंट ए। सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कीजिए किसके लिए, पॉइंट ए के लिए। जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ए इक्वल टू क्या रहता है, m इंटू x2 होता है, तो 1 इंटू 10 आ जाएगा। 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 अपॉन कितना आ जाएगा, m प्लस n और 1 प्लस 2। सोल्व आउट किया कितना आएगा, 10 प्लस 8/3, और सोल्व आउट कर दिया। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आई वो आई ए इक्वल टू कितना आया, 6 आ गया। कितना आया, ए इक्वल टू 6। दूसरा करते हैं बी इक्वल टू, तो बी इक्वल टू, बी वाई कोऑर्डिनेट है, तो 1 इंटू माइनस के 16, तो 1 इंटू -16 प्लस 2 इंटू, जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है पी का वो है 2, तो 2 इंटू 2 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2। सोल्व आउट किया तो माइनस के 16 प्लस 4 अपॉन 3 आ गया। आगे सोल्व आउट कीजिए तो b इक्वल टू कितना आएगा, देखिए b इक्वल टू माइनस के 4 आ गया। b की वैल्यू कितनी आई, -4। तीसरा करते हैं c की वैल्यू, एंड c इक्वल टू 1 इंटू, जो c की वैल्यू आई वो कितनी आएगी, 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू माइनस के 6 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 प्लस 2। यहाँ से सोल्व आउट किया तो 6 माइनस 12 अपॉन कितना आया, 3 आ गया। और यहाँ से c की वैल्यू क्या आई है हमारे पास में, माइनस के 6/3, और ये आ गया आपका -2। कितना आया, -2। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। सो वी कैन the coordinate of point P is the coordinate of point A is of point A is कितना है कोऑर्डिनेट ए के, 6 -4 और -2, तो 6 -4 और -2, और यही रहेगा 6 -4 और -2। नाउ फॉर बी, नाउ फॉर पॉइंट बी, applying section formula, section फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आएगा, x इक्वल टू, जो हमने लेट किया है, क्या x लेट किया आपकी बार, तो x इक्वल टू देखिए क्या आएगा, जो 2 और 1 का रेशियो है, तो 2 इंटू कितना आएगा, 10 आएगा। अरे इसमें 2 इंटू 10 आएगा, तो 2 इंटू 10
2 इंटू 10 प्लस जो 1 इंटू कितना आ जाएगा, जो x 2 इंटू 10 आया प्लस 1 इंटू आ गया 4 अपॉन कितना आ गया 1 प्लस 2 कितना आया 20 प्लस 4 अपॉन आ गया 3 और सोल्व आउट किया तो ये कितना आ गया 8 आ गया। ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया 8। दूसरा करते हैं वाई कोऑर्डिनेट फाइंड आउट और फिर करते हैं जेड कोऑर्डिनेट फाइंड आउट। स्पेस बनाते हैं। अब देखिए वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू जो y कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो पुट कीजिए, तो 2 इंटू माइनस के 16 प्लस 1 इंटू 2 इंटू माइनस 16 प्लस 1 इंटू 2 अपॉन आ गया 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 सोल्व आउट किया माइनस के 32 प्लस के 2 अपॉन 3 और कितना आया माइनस के 10 आ गया। जो y कोऑर्डिनेट कितना आया माइनस के 10। आप करते हैं z कोऑर्डिनेट फाइंड आउट, तो z इक्वल टू 2 इंटू तो z कोऑर्डिनेट देखिए कितना है 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 6, 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू माइनस 6 अपॉन कितना हो गया 1 प्लस 2 सोल्व आउट कर दिया तो 12 माइनस 6 अपॉन 3, 12 माइनस 6 अपॉन 3 ये हो गया 6/3 और कितनी वैल्यू आ गई 2 आ गई। कितनी आई 2। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ point B is देखिए क्या क्या कोऑर्डिनेट, x की वैल्यू आई है 8, तो 8 माइनस 10 और कितना आ गया 2 आ गया। तो कोऑर्डिनेट कितने आ गए 8 माइनस 2 और 2 आ गया। इस तरीके से जो एक्सरसाइज है 12.3 वो हमने आज कंप्लीट कर ली है। इसके जो मिसलेनियस एग्जांपल्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम सोल्व आउट करेंगे। देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस प्रैक्टिस हमने किया और किस तरीके से क्वेश्चंस को सोल्व आउट किया। तो इस तरीके से स्टडी करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज का लेक्चर हम इसी के साथ में फिनिश करते हैं। जय हिंद, जय भारत।